अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इससे पहले हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके थे रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सरफेस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस के। तो आज आगे हम अपने टॉपिक को ले जाते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करने से पहले फॉर योर इंफॉर्मेशन हम जनरली ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल किंगडम में कौन कौन से वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टकट। तो सर उसमें नंबर 1 हमारे पास है यूनिसेलुलर। एनिमल्स in unicellular animals, their respiratory system, it is the cell membrane. Oh, sorry. Cell membrane. For example, unicellular animals are amoeba, paramecia. इन जानवरों में इनका बॉडी वो सिंगल सेल होता है। वो सिंगल सेल पूरी एक बॉडी होती है और ये सराउंडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो ये सेल मेम्ब्रेन ये क्या काम करता है? ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करते हैं। ये उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नंबर 2, सेकंड हम लिखते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस पे आ जाए। प्लेटीहेलमिन्थिस, और इससे पहले वो सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेट्स इन ये सिंपल मल्टी सेलुलर है। ये एनिमल्स कौन है? सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। तो इनके अंदर कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं होता। इनके जो बॉडी सरफेस है इससे से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। तो इनका बॉडी सरफेस दिस एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें एग्जांपल है प्लेनेरिया और सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता। फिर इसके बाद अगला एक सिस्टम मिलता है कौन से एनिमल्स हैं? ये आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में एग्जांपल है ग्रासहॉपर। इन एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सरफेस होता है या सिस्टम डेवलप होता है, उसको कहते हैं ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है सिस्टम ऑफ ट्यूब्स। ये ट्यूब्स हैं जो बाहर को खुलते हैं और अंदर खुलते हैं। बाहर से ऑक्सीजन ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं।
और आखिरी है फोर्थ नंबर है फिश। इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स। और इसके बाद पांचवा नंबर है लार्ज एनिमल्स। इन लार्ज एनिमल्स में हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन। इनके अंदर होते हैं लंग्स। ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। सेल मेम्ब्रेन है यूनिसेल एनिमल्स में, फिर इसके बाद बॉडी सरफेस है प्लेटिहेलमिन्थ सिलेंट्रेट्स में, और इसी तरह आर्थ्रोपोड्स में ग्रासहॉपर है उसमें ट्रेकिया, और फिश के अंदर गिल्स, और लार्ज एनिमल्स मसलन ह्यूमंस है तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपोज्ड होता है लंग्स का। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, it is divisible into two parts. It is composed of two parts. एक डिवीजन इसका ये है, ए पार्ट इसका कहलाता है एयर पैसेजेस, और बी पार्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का नाम है लंग्स। एक डिवीज़न ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से में एयर पैसेजेस है। एयर पैसेजेस क्या कहते हैं कि ये कैनाल्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन ये एंटर होता है, एयर एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर आता है, एक पैसेज वे का काम करता है। दूसरा पार्ट इसका है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वो लंग्स कहलाते हैं, जिसके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एनवायरनमेंट और बॉडी के दरमियान। दूसरा इस बुक के अंदर इसको दूसरी तरीके से डिवाइड किया है, उसमें भी दो पार्ट्स है। एक पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? Those parts of the respiratory system which are located in the head portion. Parts of respiratory system located in the head portion. तो हेड पोर्शन में कौन कौन है? एक उसमें नोज़ है, फिर नॉस्ट्रिल्स है, फिर फेरिंग्स है, फेरिंग्स और लैरिंग्स, और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास है लैरिंग्स, फिर इसके बाद ट्रेकिया, फिर इसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, और आखिर में लंग्स।
जबकि पहले वाले में यहाँ इसमें हमारे पास जो पार्ट्स है तो उसमें नोज़, सेकंड नॉस्ट्रिल्स, थर्ड फेरिंग्स, फोर्थ लैरिंग्स, फिफ्थ ट्रेकिया, सिक्स्थ ब्रोंकाई, सेवंथ ब्रोंकियोल्स। यहाँ तक ये सारे चैनल्स है, ये कैनाल्स है या ये एयर पैसेजेस है जिस नालियों से हवा गुज़र कर रेस्पिरेटरी आर्गन लंग्स तक पहुँचती है, तो ये एयर पैसेजेस कहलाते हैं। और जिसके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो यही रेस्पिरेटरी आर्गन है, उसका नाम है लंग। दूसरी तरीके से जो किताब में डिवाइड किया है उस पे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम से डिवाइड किया गया है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट है जो हेड रीजन में लोकेटेड है तो वो अपर कहलाते हैं, और ये सारे ये हेड रीजन ये बिलो नेक रीजन, इन द नेक एंड बिलो नेक रीजन, ये सारे नीचे हैं। इनको हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इंशाल्लाह ये टॉपिक फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर एक्सप्लेन करेंगे।